मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा। उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। और मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके। मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके। तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई। मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके। तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला सैयदी अरब व अजम साहिबे जूदो करम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत अश-शाह इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान फरमाते हैं,
होते कहाँ खलीलो बिना काबा बिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा बिना, लौला के वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हमारी कौम को खिताब करते हुए, उम्मते मुस्लिमा को सामने रखते हुए और अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे की फिक्र करते हुए एक मकाम पर फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर्दे पटकू चल रे मौला वाली है। और उसके बाद अपने दौर के उन खबीसों को देखा कि जो अहले सुन्नत वल जमात का ईमान लूटने की कोशिश करते थे, और उन्हें ईमान लूटने के लिए उनके करीब आते थे, मीठी मीठी बातों के जरिए से उनके दिल को लुभाते थे। और जब वो उसकी तरफ माइल हो जाता तो फिर उसके ज़हनो दिमाग में गलत अकीदा बिठा दिया करते। तो आला हज़रत ने उसको देखते हुए कहा, क्या लोगों इस दुनिया की चाल में नहीं आना। ये दुनिया शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर खुश, इस मुर्दार को क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। ऐ लोगों, आला हज़रत ने ये पैगाम दिया कि जिसके पास ईमान की दौलत है प्यारे, वो कायनात का सबसे अमीर और तरीन इंसान है। कि अगर वो चोर के पास जाएगा या चोर उसके पास आएगा, दौलत जिसके पास होती है नुकसान उसी का होता है। उसी तरीके से प्यारे, कोई बदअकीदा या कोई शैतान आपके करीब आए या आप उसके करीब जाएं, अगर आपके दिल में ईमान का खजाना है तो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। इसीलिए आगाह किया कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और उसके बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए एक मकाम पर आप इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी तज़मीन करते हैं मेरे उस्ताद मोहतरम, कहते हैं सारे आलम पे है रहमत का उजाला तेरा, तेरा दरबार जुदा तौर निराला तेरा, किसके हिस्से में नहीं आया है सदका तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आला हज़रत कहते हैं, ऐ दुनिया के मुसलमानों, ऐ उम्मते मुस्तफा के गुलामानों, तुम जानते हो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार आली की शान का ये आलम है कि जब जब कोई बंदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ मांगने आया तो मेरे करीम आका को अल्लाह ताला ने वो तौफीक अता फरमाई, वो बादशाही अता फरमाई कि सहाबा कहते हैं और उलमा कहते हैं कि जितने भी हुजूर के दरबार में मांगने वाले आए, चाहे उन्होंने दुनिया को मांगा, चाहे आखिरत को मांगा, चाहे जन्नत को मांगा, चाहे दुनिया की किसी नेमत को मांगा या आखिरत की किसी नेमत को मांगा, आला हजरत कहते हैं कि कभी भी हुजूर ने उन्हें नहीं नहीं फरमाया, कभी हुजूर की जुबान मुबारक पर नहीं का लफ्ज नहीं आया, यानी हुजूर ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, बल्कि आला हजरत कहते हैं कि मांगने वाले के कान ने कभी हुजूर से नहीं का लफ्ज सुना ही नहीं है। जब जब जो भी मांगने वाला आया हुजूर के पास मौजूद था, हुजूर उसे अता फरमा देते, अगर बज़ाहिर मौजूद न होता तो इंतजार फरमाते और हुजूर खामोश रहते। जब अल्लाह ताला कोई इंतजाम फरमाता हुजूर सहाबा को बुलाकर अता फरमा देते।
इसीलिए आला हजरत ने फरमाया कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। या रसूल अल्लाह, आपकी जुबान मुबारक से कभी किसी गदा ने नहीं का लफ्ज ही नहीं सुना। अगर किसी ने जन्नत भी मांगी हुजूर ने उसे अता फरमाया, किसी ने दुनिया मांगी हुजूर ने उसे अता फरमाया। यहाँ तक के हदीसों में आता है कि आज दुनिया के अक्लमंद अपना दिमाग लगाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर किसी से पूछा जाए कि प्यारे आपका हाथ टूट जाए तो क्या ये दुआओं से सही हो सकता है, क्या ये तावीज़ात से सही हो सकता है, क्या ये दम करने से सही हो सकता है? हर अक्लमंद इंसान कहता है नहीं नहीं, जब तक दर्द होता है तो कुरान की आयतें पढ़कर दम किया जाता है, शिफा मिल सकती है, अल्लाह शिफा दे सकता है। मगर बज़ाहिर अगर हाथ और पांव टूट जाए तो अब उसे किसी तबीब के पास जाना होगा, किसी डॉक्टर के पास जाना होगा, किसी सर्जन के पास जाना होगा जो उसके हाथों का इलाज करे, उसका ऑपरेशन करके उसकी हड्डियों को जोड़े। मगर ये काम तो डॉक्टरों का है, किसी आलिम का नहीं है, किसी मुहद्दिस का नहीं है, किसी फकीह का नहीं है। मगर कुर्बान जाओ मेरे आका के इख्तियार पर। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा महबूब हमें अता फरमाया, ऐसा नबी हमें अता फरमाया कि जो अल्लाह का महबूब भी है, दुनिया में हमारे लिए तबीब भी है, हमारे लिए डॉक्टर भी है, हमारी सारी कायनात सरवरे आलम है। कि जब सहाबा का हाथ कट जाता है हुजूर के बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा हाथ जुदा हो गया। हुजूर मुबारक के लुआबे दहन लगाते हैं, अपने मुंह से लुआब निकालते हैं, निकालने के बाद कटे हुए बाजू पर लगाते हैं। अल्लाह ताला हुजूर के लुआब की बरकत से हाथों को जोड़ देता है। एक सहाबी रसूल आते हैं, या रसूल अल्लाह मैं दीवार से गिर गया, मेरे पांव की पिंडली टूट गई। हुजूर ने ये नहीं फरमाया ऐ मेरे सहाबी पिंडली जोड़ना ये तबीब का काम है, ये डॉक्टर का काम है। मेरे हुजूर ने ये नहीं फरमाया, बल्कि पिंडली की जब शिकायत की हुजूर ने फरमाया जरा मेरे करीब तो आओ। हुजूर ने मुबारक लुआबे दहन अपने मुंह से निकाला, निकालने के बाद उस सहाबी रसूल की पिंडली पर लगाया। अभी लगाना था, अल्लाह ताला ने उनकी पिंडली को सही और सालिम कर दिया। तो बताओ क्यों ना हम कहें, आला हज़रत ने हमें सिखाया, चाहे लोगों हम क्यों ना पुकारे, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। करने बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह तबारक व तआला महबूब को वो कमाल अता फरमाया कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और हम हुजूर की कमाल की तारीफ कर ही कैसे सकते हैं कि इमाम बूसरी जो आज के बुजुर्ग नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुराने बुजुर्ग हैं, ये अपनी एक किताब में लिखते हैं। मस्तवी आपने जो है फरमाया कसीदा बुर्दा शरीफ के अंदर आप कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आपकी हकीकत को भला कोई कैसे समझ सकता है, आपके कमाल का अंदाजा भला कोई आम इंसान कैसे लगा सकता है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो कमाल अता फरमाया, वो बुलंदी अता फरमाई, वो दर्जाए महारत और कमाल अता फरमाया कि जिसका अंदाजा सहाबा भी नहीं लगा सके, तो हम और आप और आम इंसान कैसे लगा सकता है। इमाम बूसरी ने अपने अंदाज में कहा लौना सबत कदरुहु आयातुहु इज़ामन अहयस्मुहु हीन युदआ दारिसर लिमामी। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको जो कमालात देकर दुनिया में भेजा है, अल्लाह ताला ने आपको गैब के पर्दे में छुपाकर आपके कमालात को भेजा है। अल्लाह ताला ने आपकी जात के एतबार से आपको मोजज़ा जाहिर कर कर नहीं भेजा। हमने पूछा ऐ इमाम बूसरी, अब जब अल्लाह ताला ने महबूब के कमालात और मोजज़ात को गैब के पर्दे में छुपा कर भेजा तो दुनिया में आलम ये हुआ कि हुजूर इशारा करते हैं चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। जब अल्लाह ने महबूब के कमालात और मोजज़ात को गैब के पर्दे में छुपा
कर भेजा तो आलम ये है कि डूबे हुए सूरज को इशारा करते हैं, सूरज पलट आता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को गैब के पर्दे में छुपाकर कमालात लेकर भेजा तो आलम ये हुआ कि टूटी हुई हड्डी में आप लुआब लगाते हैं वो जुड़ जाती है। जब अल्लाह ने आपको जब आपके कमालात को छुपा कर भेजा तो दुनिया में आलम ये होता है कि अगर किसी पानी में आपका लुआब दहन पड़ जाए तो अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा फरमा देता है। अगर किसी खारे पानी में मुस्तफा लुआब डाल दे तो वो खारा पानी मीठा में तब्दील हो जाता है। अल्लाह ताला ने जब महबूब को अपने कमालात और उनके कमालात को गैब के पर्दे में छुपा कर भेजा तो आलम ये होता है कि अगर किसी बर्तन में हुजूर अपना दस्ते रहमत डाल दे अल्लाह पांचों उंगलियों से चश्मा जारी फरमा देता है। हमने कहा ऐ इमाम मूसरी जब ये छुपा कर भेजने का आलम है तो फिर अल्लाह अगर जाहिर कमालात लेकर और मुजिज़ात को उनकी जात के एतबार से अगर जाहिर कर भेजता तो फिर दुनिया में क्या आलम होता। इमाम मूसरी कहते हैं लौना सबत कदरुहु आयातुहु इलमन अहयस्मुहु हीना युदआ दारिसर रिमामी। कहने लगे ऐ लोगों अल्लाह ने जब छुपा कर भेजा तो दुनिया में आलम ये नजर आया अगर अल्लाह महबूब के कमालात और मुजिज़ात को उनकी जात के एतबार से जाहिर कर भेजता तो फिर दुनिया में आलम ये बनता कि जिसकी बोसीदा हड्डी पर मोहम्मद कहकर पुकारा जाता वो जिंदा होकर चलने लग जाती। जिस भी बोसीदा हड्डी पर मोहम्मद कहकर पुकारा जाता वो जिंदा होकर चलने लग जाती। उसके बाद कहते अहयल बुरा फहमु मानाहु फलैसा युरा फिल कुल्बी वल बुअद फीही गैरु मुनफहिमी। कहते हैं कि ऐ लोगों हम और आप हुजूर की कद्र व मंजिलत का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं जबकि साथ में रहने वाले सहाबा, दूर रहने वाले सहाबा, सुबह और शाम बैठने वाले सहाबा जब हुजूर के कमाल को नहीं समझ सके, उनकी जात का अंदाजा नहीं लगा सके तो हम और आप हुजूर के कमाल का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, उनकी जात को हम कैसे समझ सकते हैं कि मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं उनके इज्जत को जमाने का जुलू क्या जाने, ज़ौक़ मैं क्या है भला जामो सुबह क्या जाने, जब सहाबा नहीं आगाह अदू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेद। हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने इस सारी कायनात को महबूब के सदक़े में बनाया। बेशुमार मर्तबा आपने वो हदीस कुदसी सुनी होगी लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता ना मैं जमीन को पैदा करता ना मैं आसमान को पैदा करता ना कायनात को वजूद बख्शता। उसी तरीके से हुजूर ही के सदक़े में जब सारी कायनात को बनाया गया तो आज की ये मुबारक रात भी जो हमें मिली है ये हुजूर के सदक़े में मिली है। इसे भी शबे कद्र बाज़ उलमा कहते हैं और रमजान करीम की जो रात आती है उसे भी शबे कद्र कहा जाता है। एक आलिम दीन कहने लगे कद्र के माना तंगी के भी होता है, यानी इसमें होता ये है कि जब शबे कद्र आती है अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जमीन की तरफ इतनी कसीर तादाद में आते हैं कि जमीन तंग हो जाती है, इसलिए इसे शबे कद्र कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है मुझे उस रोशन किताब की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि जिसमें हमने इस बरकत रात में हमने जिसको नाजिल फरमाया। उलमाए कराम फरमाते हैं कि यही वो शबे बारात की रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल फरमाया। तो कुछ लोगों ने ये सवाल किया हजरत हमने तो किताबों में ये पढ़ा है कि कुरान मुक़द्दस तो रमजान की शबे कद्र में नाजिल हुआ, फिर उलमाए कराम मुफस्सिरीन का ये क्या मतलब कि शबे बारात की रात में भी कुरान नाजिल हुआ। तो उलमाए कराम ने इसका जवाब देते हुए फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, अल्लाह ताला जो ये फरमाता है कि बेशक इस रात में इस बरकत वाली रात में हमने इसको नाजिल फरमाया। और तीसरे बारे में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे शबे कद्र में नाजिल फरमाया। तो फिर क्या मतलब हुआ? तो उलमाए कराम फरमाते हैं कि कुरान करीम जो लौहे महफूज पर लिखा हुआ है शबे बारात की रात में अल्लाह ताला ने इसे आसमाने दुनिया पर नाजिल फरमाया और फिर आसमाने दुनिया से 23 सालों में थोड़ा थोड़ा मौके के हिसाब से अल्लाह ताला ने इसे कल्बे मुस्तफा पर नाजिल
फरमाया। और जब शबे कद्र का वो रात आई, अल्लाह ताला ने 23 साल में रमजान करीम की शबे कद्र में इसको मुकम्मल फरमा दिया। इसलिए इसमें कोई एतराज नहीं पड़ता है। अब ये शबे बारात है और जिसका माना भी होता है जहन्नम से आजादी का परवाना, जहन्नम से रिहाई का परवाना। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ की हदीस है और दीगर किताबों में भी मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में भी मौजूद है, बैहकी में भी है, इब्ने माजा में भी है, शुअबुल ईमान में भी है और भी दीगर मुहद्दिसीन ने इसको नकल फरमाया कि 12-15 शाबान अल मुअज्जम को अल्लाह तबारक व तआला, जिसे हम शबे बारात कहते हैं, इस रात में अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। एक बकरी के अंदर न जाने कितने लाख बाल होते हैं। ये कबीला बनु कल्ब वो कबीला कहलाता है जो सबसे ज्यादा बकरियों का पालने वाला अरब में हुआ करता था। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबे बारात की रात अल्लाह ताला का खास करम ये होता है कि परवरदिगार आलम लातादाद मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है, चाहे वो उससे गुनाह कबीरा हो जाए या सगीरा हो जाए। तो आज की रात जो अल्लाह ताला से दुआ करता है, मग़फ़िरत तलब करता है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला शबे बारात की रात आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, अपनी तजल्ली को ज़ाहिर फरमाता है और निदा बराबर से दी जाती है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला मैं उसे माफ कर दूं, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसे रिज़्क़ अता करूं, है कोई मुझसे माफी मांगने वाला मैं उसे माफ कर दूं, है कोई मुझसे जो है हलाल रोजी तलब करने वाला, है कोई बीमारी से निजात मांगने वाला मैं उसे बीमारी से निजात अता करूं। इस तरीके से उलमा फरमाते हैं कि जब सूरज गुरूब होता है तब से लेकर तुलुए फज्र तक ये निदा दी जाती रहती है। ये बड़ी बाबरकत रात है प्यारे, इस रात को इबादत में गुजारना चाहिए, इसलिए कि ये रात हमेशा नहीं मिला करती। एक हदीस पाक मैंने पढ़ा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा अल्लाह ताला ने उनकी उम्मत की कसरत को दिखाया। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि सबसे ज्यादा कयामत के दिन में मेरे उम्मती होंगे। तो अब इस उम्मत में अगर नेकोकार लोग हैं तो गुनाहगार लोग भी होंगे, इसलिए कि तादाद जितनी ज्यादा होती है तो अगर नेकोकार की तादाद ज्यादा होगी खताकार की भी तादाद ज्यादा होगी। इसलिए अल्लाह ताला तो महबूब के सदक़े में मैदान महशर में मग़फ़िरत फरमाएगा और हुजूर की सिफारिश को कबूल फरमाएगा। मगर कुर्बान जाओ प्यारे, अल्लाह ताला ने हमें हर साल शबे बारात जैसी एक रात अता फरमाई जिसमें हमें ये मोहलत दी जाती है कि आज की रात तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से तुम मुझसे मग़फ़िरत तलब कर लो, मैं तुम्हारी तमाम गुनाहों को माफ फरमा दूं। ये रातों में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए, नमाजों को अदा करना चाहिए, तहज्जुद की नमाज पढ़नी चाहिए, सलातुत तस्बीह पढ़नी चाहिए, दुरूद व अज़कार करना चाहिए। जब हम आज की रात सारी रात जाग कर इबादत करते हैं तो गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी कहने लगते हैं कि कौन सी हदीस में लिखा है कि सारी रात को जागा जाए। तो हम कहते हैं कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इब्ने माजा में भी है, बैहकी में भी है, मिशकात शरीफ में भी है। तो फौरन ये गैर मुक़ल्लिदीन कहने लगते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है, इसलिए कि जो हदीस हम बयान करते हैं हकीकत में वो हदीस ज़ईफ है। मगर ज़ईफ हदीस का ये मतलब नहीं होता कि वो हदीस गढ़ी हुई है, वो हदीस फर्जी है, बल्कि ज़ईफ हदीस का मतलब ये होता है कि हदीस जो होती है, हदीस के जो अल्फाज होते हैं वो हुजूर ही के अल्फाज हुआ करते हैं, मगर बयान करने वाले में कोई कमजोरी होती है जिसकी वजह से कहा जाता है ये हदीस गरीब है, ये हदीस ज़ईफ है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि वो हदीस मनगढ़ंत और गलत।
आज मुसलमानों के दिलो दिमाग में ये बात डाल दी गई है गलत तरीके से कि अगर जैसे ही सुन्नी फजाइल में कोई हदीस बयान करता है तुरंत गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस गरीब है, ये हदीस हसन है। तो उसका ये मतलब नहीं होता कि ये हदीस फर्जी है, बल्कि उसको बयान करने वाले में कोई कमजोरी हुआ करती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वहाबियों का जो सबसे बड़ा इमाम, जिसको ये भी अपना इमाम मानते हैं, इब्न तैमिया ने भी लिखा है कि फज़ाइल के बाब में और तरगीब और तरहीब यानी नेक काम की तरगीब दिलाने में ज़ईफ हदीस भी मकबूल हुआ करती है। तो हमने हदीस बयान की कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी है। आप कहती हैं कि हुजूर अकरम शफ़ीअ मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पारी मेरे पास थी। हुजूर ने तमाम अज़वाज के पास अपनी अपनी पारी लगाई थी कि फला रात फला के पास रहना है, फला के पास फला के पास रहना है। हालांकि हुजूर पर यह वाजिब नहीं था, मगर हुजूर ने अपने करम से इसे अपने ऊपर जरूरी ठहरा लिया था और वादा किया था तमाम अज़वाज से। इसलिए हजरत आयशा कहती है उस रात जब मैं बेदार हुई, वो शाबान की 15वीं रात थी। हुजूर मेरे पास पहले जलवा फरमा थे, मगर जब मैं आधी रात में बेदार हुई, मैंने क्या देखा कि हुजूर अकरम शफ़ीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया। तो मुझे गुमान हुआ कहीं ऐसा तो नहीं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी और ज़ौजा की तरफ तशरीफ ले गए हो। कहती है कि मैं उठी, उठने के बाद मैं हुजूर को तलाश करने लगी, मदीने की गलियों में निकली, हुजूर की तलाश और जुस्तजू में मैं जुट गई। मैं क्या देखती हूँ कि जब मैं मदीने में हुजूर को तलाश कर रही थी, अचानक मैं मदीने की कब्रिस्तान के करीब पहुंचती हूँ, जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है। कहती है कि जब मैं वहां पहुंची तो मैंने क्या देखा कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान में मौजूद हैं और अहले कब्रिस्तान के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। इस हदीस पाक से पता ये चलता है कि कब्रिस्तान पर जाना और फातिहा पढ़ना, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अब अगर आज के दौर में कोई बदअकीदा, कोई बदमज़हब अगर ये कहता है कि ये जो आप हदीस पर अमल कर रहे हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, हाँ ये हदीस में तो है मगर ये हदीस ज़ईफ है, तो और वो कहते हैं कि ये काम बिदअत है, रातों में जागना बिदअत है, आपने इसमें नवाफिल की कसरत करते हैं बिदअत है। तो जरा उन बदमज़हबों से आप सवाल करें। हम अहले सुन्नत वल जमाअत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एक काम या तो कुरान के मुताबिक होता है, या सुन्नत के मुताबिक होता है, या सहाबा के तरीके के मुताबिक होता है, या ताबईन के तरीके के मुताबिक होता है। आज जो लोग कहते हैं कि मज़ारात पे जाना, कब्रिस्तान पर जाना, फातिहा पढ़ना, रातों में इबादत करना और कल की सुबह का रोजा रखना ये बिदअत है, उनसे जरा पूछा जाए कि आप जो इसे बिदअत और हराम कह रहे हैं, किसी एक सही हदीस से भी कोई बदमज़हब मुझे ये दिखा दे कि किसी कब्रिस्तान पर जाना, 15 शाबान की रात में जागना, या किसी एक सही हदीस से भी कोई बदअकीदा मुझे ये दिखा दे कि हुजूर अकरम शफ़ीए मुअज़्ज़म ने 15 शाबान की रात में कब्रिस्तान जाने से मना फरमाया। कोई एक हदीस सही दिखा दे, बुखारी में दिखा दे, मुस्लिम में दिखाएं, सुनन निसाई में दिखाएं, इब्ने माजा में दिखाएं, अबू दाऊद में दिखाएं। ये एतराज तो करते हैं प्यारे, हम जो अमल कर रहे हैं हमारा अमल तो हदीस से साबित है, अगर से वो हदीस ज़ईफ है, मगर जो बदमज़हब आज हमें मना कर रहा है, इस मना करने की कोई भी हदीस मौजूद नहीं है, ना कुरान में कोई मुमानियत है, ना हदीस में कई अल्फाज हैं कि हुजूर ने मना फरमाया हो 15 शाबान की रात में तुम्हें कब्रिस्तान नहीं जाना होगा, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें नफिल नहीं पढ़ना है। ये किसी भी हदीस में, जितनी भी हदीस की किताबें हैं, किसी भी हदीस में हुजूर ने 15 शाबान की रात में जाने से मना नहीं फरमाया। इससे पता ये चलता है कि अगर आप किसी को ये कहते हैं कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये हराम है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि अगर किसी चीज को हलाल और हराम करार ना हो तो उसके लिए या तो कुरान से कोई दलील पेश करनी पड़ती है या कोई सही हदीस पेश करना पड़ता है, तब कहीं जाकर हलाल और हराम का फैसला होता है। और हर बात पर आज जो शिर्क के फतवे लग रहे हैं, हर बात पर जो हराम हराम चिल्लाया जाता है, हर बात पर जो बिदअत बिदअत कहा जाता है,
जरा इनसे पूछो तुम्हारे पास कोई दलील भी है? तो कहते हैं कि हुजूर अकरम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। कहते हुजूर ने फरमाया हर वो बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाने वाली है। अब जब ये हदीस उन्होंने बयान किया तो हमने पूछा ये बताओ बिदअत कहते किसे हैं? तो तमाम बद मजहब एक ज़बान होकर कहने लगे बिदअत उसे कहते हैं कि हर वो काम जो नबी के जमाने में ना हुआ, सहाबा के जमाने में हर वो काम जो नबी के जमाने में न था न हुआ, जो आज इजाद किया गया वो बिदअत। हमने कहा कि जो तारीफ तुम